एक पंडित जी हैं और इनके इस वीडियो का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। स्मॉल वीडियो है, शॉर्ट वीडियो। उसमें कोई एक सवाल पूछ रहा है कि भाई राधे राधे करने से क्या हमें खाना मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगी, या उसका अर्थ समझें तो दुनिया की जितनी सुख सुविधाएं हैं, ऐशो आराम है, क्या वो सब मिल जाएगा। तो वो उनको बता रहे हैं कि अच्छा, जब आप माँ के पेट में थे तो तब कौन खिलाता था आपको। इस तरह का पंडित जी तर्क दे रहे हैं। ये पंडित जी कथाकार हैं, भगवत गीता वगैरह करते हैं। ये तर्क कहाँ तक कहाँ तक उचित है, मतलब इसे तर्क समझा जाए या क्या समझा जाए। उनका वीडियो पहले देखा ये, तो वो कह रहे हैं कि भाई जब आप माँ के पेट में थे, माने गर्भावस्था में थे, तब कौन आपको, तब कैसे खाना प्राप्त करते थे। अरे तब वहाँ कोई खाना थोड़ी खाता था, वो माँ से जुड़ा हुआ है, तो माँ जो खाना खाती है उसमें से ही सारी चीज़ें उसको जो ज़रूरी हैं वो मिलती हैं। और ये एक हमारा फिजिकल सिस्टम है, उसमें माँ को खाना होता है। और दुनिया की सभी माँओं को ठीक से खाना नहीं मिलता। अधिकतम माएँ कुपोषित हैं, ईश्वर नहीं देने आता उन्हें, है ना। वो जितनी भी महिलाएं राधे राधे या कोई भी मंत्र जपती हैं, उनमें भी अधिकतम कुपोषित हैं, नहीं देने आता कोई। उसका इंतज़ाम इन्हें ही करना पड़ता है, या यहाँ किसी न किसी को करना पड़ता है। सरकार करे, कोई संस्थाएं करें, आदमी खुद करे, कोई परिवार करे, कोई पड़ोसी कर दे, करना किसी न किसी मनुष्य को होता है। ईश्वर नहीं करता आके। इन कम बुद्धि वालों को कौन समझाए कि भाई ईश्वर आपको कोई सुख सुविधाएं प्रदान नहीं करता, आपके किसी दुख का निवारण नहीं करता, है ना। तो आप समझ सकते हो इस बातों को। और सदियों से इस तरह की बातें ये लोग करते चले आ रहे हैं। ऐसे पुराण लिख दिए हैं कि उसमें ऐसा लगता है कि भाई साहब, अगर हम ईश्वर को याद करेंगे या ईश्वर की साधना करेंगे या ईश्वर का कुछ करेंगे तो वो हमारी खाना पूर्ति करेगा। आप खुद सोचो, आप इनके यहाँ आश्रम में जाओ तो ये खुद डोनेशन मांगते हैं, बोलते हैं दान की पर्ची कटवाओ, तब आपको रहने को मिलेगा और तब आपको खाना मिलेगा। क्यों भाई, आपको ईश्वर नहीं दे रहा है, अब काहे को दान की पर्ची चाहिए आपको। इन्हीं के आश्रम में आप चले जाओ, तो दान की पर्ची काटने के लिए आदमी बैठा रहता है। इनकी कथाओं में चले जाओ, वहीं दान की पर्ची काटने के लिए आदमी बैठा रहता है। किस लिए फिर? कम से कम ईश्वर आपको तो सब दे रहे होंगे, आप तो यूं ही दीजिए ना, बिना पैसे के। नहीं, इनसे पूछोगे कि नहीं नहीं है, बिना पैसे के कौन देता है, हर चीज़ तो बाज़ार से ख़रीद के लानी पड़ती है, बिल्डिंग जगह खरीदनी पड़ती है, बिल्डिंग बनवानी पड़ती है, उसके लिए पैसे खर्च होते हैं, बिल्डिंग का मेंटेनेंस है, खाना है, कपड़े हैं, ये सब चीज़ें। तो भैया जब ये तुम्हें ही सब कुछ करना है, फिर ईश्वर क्या कर रहे हैं। आप जो उन्हें याद करोगे, उस याद करने का लॉजिक क्या है, मतलब काहे के लिए, एम क्या है। माने ईश्वर को याद करने से क्या हो जाएगा जो ईश्वर को याद ना करने से नहीं हो रहा है। फिर ये बोलेंगे आशा जगती है, एक हमें साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलता है। तो फिर ये बताओ ना कि एक खाली एक आशा जगती है, ये फ़ायदा होता है बस। साइकोलॉजिकल एक रिलीफ मिलता है, ये फ़ायदा होता है बस। तो ऐसा बोलो ना इस बात को। ऐसा क्यों कह रहे हो कि वो खाना दे देंगे, कपड़े दे देंगे, सुख सुविधाएं दे देंगे, ये सब दे देंगे, आपके दुख दूर कर देंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हो। तब फिर जो है ये लोग शर्मा जाते हैं और कहते हैं ऐसा हम बोलेंगे तो फिर हमें कौन दक्षिणा देगा, हमारा पेट कौन पालेगा, इनको जो पंडितों को जो सुख सुविधाएं मिलती हैं वो कहाँ से मिलेंगी। तो फिर ये बात भी बोलो।
इसका मतलब है कि आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देके बुद्धू बना रहे हो अपना पेट पालने के लिए। आपका पेट भी ईश्वर नहीं भरता, उसके लिए भी आपको झूठ, कपट, धोखा ये सब देना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है अपने ही जो सुनने आते हैं आपको उनसे। तब वो डर के मारे या किसी लोभ लालच में आके आपको डोनेशन देते हैं। जब आप ऐसा लोभ देते हो कि आप दान दो तो आपको भविष्य में कई गुना होके मिलेगा, अगला जन्म अच्छे घर में मिलेगा, अगला जन्म ज़्यादा सुखी मिलेगा, जबकि कोई कनेक्शन नहीं है इस बात का। आप तो कथाएं कर रहे हो, आपने तो पीछे अच्छे काम किए होंगे, तो फिर आपको तो सब कुछ मिल जाना चाहिए था। आपको यहाँ क्यों डोनेशन मांगना पड़ रहा है? इसका मतलब ये है कि यहाँ जितना भी सब कुछ है वो एक अर्थव्यवस्था से होता है, उसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है दूर से दूर तक, वो सब मनुष्यों को ही करना है। समझ रहे हैं? मनुष्य के अलावा कोई और कुछ करने नहीं आएगा, जो करना है मनुष्यों को ही करना है। अच्छा कर लें, बुरा कर लें, ज्ञान से भरा हुआ कर लें, अज्ञान से भरा हुआ कर लें, दुख पैदा कर लें, सुख पैदा कर लें, जो कर लें मनुष्य ही करेंगे। ये बात है। कभी जाके पूछेगा इनसे सवाल, हम लोगों के लपेट में कभी आएंगे तो हम लोग तो पूछेंगे ये सवाल कि ये इस तरह का जो झूठ आप बोले चले जा रहे हो लोगों से, इसका लॉजिक क्या है? और अगर ये सच है तो तुमने क्यों ये दान की रसीद रखी हुई? तुम तो कम से कम ऐसा जी के दिखाओ ना कि भाई दान की एक रसीद नहीं। कोई दान देने भी आए तो नहीं लो, बोले नहीं लेंगे, और कोई काम भी ना करो कथावाचन से अलग। फिर देखते हैं कितना देर जीवित रहते हो, फिर देखते हैं कोई ईश्वर आपको आता है खाना देने के नहीं आता है। फिर जो खाना देने आएगा आपको उसको पकड़ के पूछ लेंगे भाई कौन हो, देखते हैं वो क्या बोलता है कि वो ईश्वर है कि आदमी है। इस बात को प्रयोग करके तो देखो इनके झूठों को। फिर बोलेंगे नहीं नहीं आदमी को अपना कर्तव्य तो करना चाहिए। नहीं, फिर क्यों कर्तव्य करना चाहिए? अगर कर्तव्य करने से आएगा तो फिर राधे राधे क्यों जपा रहे हो? फिर राम राम कृष्ण कृष्ण क्यों करवा रहे हो? कोई एक ढंग से कोई एक समझ तो रखो सामने कि भाई भगवान का नाम जपने से हो जाएगा या कर्तव्य करने से होगा, ऐसा कुछ तो रखो। ये चीज़ है। आशा है आप समझ गए होंगे, और इन चीज़ों को समझेंगे तो क्लैरिटी रहेगी, क्या चीज़ किससे होती है ये क्लैरिटी रहेगी। ऐसे उलझे हुए नहीं रहोगे कि कुछ कर्तव्य भी करने की कोशिश कर रहे होगे और भगवान का नाम भी जप रहे होगे, क्योंकि हर चीज़ में समय लगता है, हर चीज़ में ऊर्जा लगती है। तो ऐसा हम कोई काम करें जिसका कोई वैसा परिणाम ही ना आता हो जो परिणाम हम चाहते हैं, तो वो तो सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ योर लाइफ है ना। आपका जीवन, आपका समय, आपका धन, आपका आशा सब उसमें बर्बाद होती है। जी।